दोस्तों तो फाइनली गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है प्लाज्मा बैंक को स्टार्ट करने का। दिल्ली में भी करीब 7 हॉस्पिटल को यहाँ परमिट मिल चुका है और कुछ ही वक्त में आप यहाँ प्लाज्मा के डोनेशन करते लोगों को देख पाओगे। और हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोविड के पेशेंट को ठीक करने का या उन पर टेस्टिंग करने का भी परमिशन यहाँ मिल चुका है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्लाज्मा थेरेपी के स्टार्ट होने से कोविड के पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा। और आप आजकल न्यूज़ में भी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी पढ़ रहे होगे, तो डिस्कस करेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा बैंक क्या है, इससे कैसे एक कोविड-19 के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। दोस्तों तो इससे पहले ये बात करूँ इन सब चीज़ों की, इससे पहले देख लेते हैं कोविड-19 के अब तक के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन की। तो दुनिया भर में कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या अभी 1,70,00,000 के करीब पहुंच चुकी है। और करीब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक इससे करीब 6,63,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि इससे करीब 1,04,00,000 के करीब लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करूँ भारत की, तो दोस्तों भारत कुछ टाइम पहले रशिया को पछाड़कर थर्ड नंबर पे आ चुका है कोविड-19 से अफेक्टेड कंट्री की लिस्ट में। इंडिया में भी फिलहाल 15,00,000 के करीब केसेस कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों के केसेस हैं और करीब 34,000 के ऊपर डेथ हो गई है। और अभी तक भारत में रिकवरी में बहुत अच्छा काम किया और टेस्टिंग भी अभी 1.5 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की कि ये होते क्या है। दोस्तों ये जो प्लाज्मा लिया जाएगा किसी इंसान के बॉडी से, वो एक कोविड-19 से रिकवर हो चुके किसी इंसान से प्लाज्मा बैंक में लिया जाएगा। देखो, अब ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? जैसे मान लो कि किसी को कोविड-19 बीमारी हो जाती है, ठीक है? अब इस बीमारी से वो कोविड का पेशेंट ठीक भी हो जाता है, रिकवर हो जाता है और बहुत ईज़िली ठीक हो जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, जो उस पेशेंट को ठीक होने में उसकी मदद करती है। जब उस पेशेंट की बॉडी पर कोविड-19 के वायरस ने अटैक किया, तब उसकी बॉडी कोविड-19 से लड़ने के लिए बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों एंटीबॉडी या इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये एंटीबॉडी बॉडी के अंदर के प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जो आउटसाइडर बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए या उसे न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। तो इसी एंटीबॉडी को जो ऑलरेडी कोविड-19 के वायरस से लड़कर उसे हरा चुका है, उसे किसी एक ऐसे सीवियर और क्रिटिकल कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट को दिया जाए ताकि उसकी बॉडी कोविड के वायरस से लड़ सके। अब थोड़ा इसके अंदर की बात बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखो, क्या होता है जब आपकी बॉडी में कोविड-19 के वायरस अटैक करते हैं तो तुरंत ही आपका इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बनाता है जिसे आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम बोला जाता है। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो यही है आईजीएम। तो ये आईजीएम आपके बॉडी में तुरंत प्रोड्यूस होता है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर आपकी बॉडी में आईजीएम के साथ साथ आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी भी अगर प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर प्रोड्यूस होने के इसके लगभग चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब आपकी बॉडी उस कोविड के वायरस से लड़ रही है, उसको हराने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और ये आईजीजी का बनना डिपेंड करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। ये आईजीजी भी एंटीबॉडी का ही पार्ट होता है। अब आप पूछोगे कि ये एंटीबॉडीज़ बनते कहाँ हैं? तो दोस्तों ये बनते हैं आपके ब्लड के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं ब्लड दो कंपोनेंट से बना होता है। एक है आपके ब्लड सेल्स, आपने पढ़ा होगा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये आपके ब्लड सेल्स होते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। तो इसी प्लाज्मा में दोस्तों आपके एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो ना स्क्रीन में, यही है प्लाज्मा। तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी में इसी प्लाज्मा को किसी रिकवर्ड पेशेंट की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जो ऑलरेडी ठीक हो चुका है कोविड से, क्योंकि इसी प्लाज्मा में कोविड-19 को लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। तो ये प्लाज्मा को किसी कोविड-19 के पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट करके देखा जाएगा कि क्या ये एंटीबॉडीज़ किसी दूसरे के बॉडी में आके कोविड-19 के वायरस को टैकल कर पाती है कि नहीं। अब दोस्तों इनमें भी, इन सब चीज़ों में भी एक नोट करने वाली पॉइंट ये है कि ये प्लाज्मा को पहले टेस्ट किया जाएगा कि इस प्लाज्मा में आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी नाम के एंटीबॉडीज़ है कि नहीं। क्योंकि अगर आईजीजी नहीं होंगे तो सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडीज से कोविड के वायरस को नहीं मारा जा सकता, कोविड के पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका पहले टेस्ट किया जाएगा कि क्या रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा में आईजीजी है। अगर नहीं है तभी इसे नहीं लिया जाएगा, और अगर है तब इसे लिया जाएगा। दोस्तों इसी टेस्टिंग को सेरोलॉजिकल टेस्टिंग बोला जाता है। अब आपके प्लाज्मा में भी जब आईजीजी एंटीबॉडी की मात्रा देखी जाएगी तो उसका भी कंसंट्रेशन 80% के ऊपर होना चाहिए, तभी आपके बॉडी से प्लाज्मा निकाला जाएगा। तो दोस्तों इसी प्लाज्मा को प्लाज्मा बैंक में डोनेट किया जाएगा, जो रिकवर्ड पेशेंट करेगा अपनी मर्जी से। ये एक टाइप का ब्लड बैंक की ही तरह है। जैसे ब्लड बैंक में किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए ब्लड निकाला जाता है, वहीं प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा के लिए ब्लड को ही निकाला जाएगा, क्योंकि ये प्लाज्मा आपके ब्लड का ही कंपोनेंट है।
अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हर कोविड-19 से रिकवर पेशेंट प्लाज़्मा का डोनेशन कर सकता है। अब देखते हैं कि कौन-कौन लोग प्लाज़्मा डोनेट कर सकते हैं। देखो, पहले तो ये देखा जाएगा कि आपको कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़, कैंसर या हाइपरटेंशन तो नहीं है। अगर है, तो आप प्लाज़्मा डोनेट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि आपको कोरोना वायरस से फुल्ली रिकवर हुए 14 दिन हुए हैं कि नहीं। और किसी-किसी केसेस में डॉक्टर इसे 21 दिन तक भी देखते हैं। अगर आपको रिकवर हुए इतने दिन हो चुके हैं, तभी आप प्लाज़्मा डोनेट करने में कैपेबल हो। और ये भी देखा जाएगा कि आपकी एज 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर है, तभी आपके बॉडी से प्लाज़्मा एक्सट्रैक्ट किया जाए। और साथ ही साथ आपका वेट भी 50 केजी के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप एक महिला है जिन्होंने अभी-अभी रिसेंटली बर्थ दिया है, तो भी आप प्लाज़्मा डोनेट नहीं कर सकते। अब आप ये सब क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर भी लेते हो, है ना? ये सब क्राइटेरिया में अगर आप खरे भी उतरते हो और प्लाज़्मा डोनेट के लिए जाते हो, तो वहाँ भी आपकी टेस्टिंग की जाएगी, जिसमें सीरम प्रोटीन टेस्टिंग, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, टीटीआई टेस्टिंग, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है इसे, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी, मलेरिया और सिफिलिस जैसे कुछ बेसिक टेस्टिंग की जाएगी आपके ऊपर। तो ये जो प्लाज़्मा है, ये प्लाज़्मा बैंक में ही आप इसे डोनेट कर पाएँगे। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। देखो, ये जैसे आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हो तो आपके बॉडी से ब्लड निकाल लिया जाता है। लेकिन जब आप प्लाज़्मा बैंक में जाकर प्लाज़्मा डोनेट करोगे, तो ये आपके ब्लड को तो एक्सट्रैक्ट करेगा ही करेगा, फिर वही एक्सट्रैक्ट किए हुए ब्लड को प्लाज़्मा से के थ्रू उसमें से निकाला जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड में प्लाज़्मा होते हैं। तो आपके ब्लड को पहले निकाला जाएगा और उस ब्लड में से प्लाज़्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जिसमें एंटीबॉडीज़ आईजीजी होंगे अगर आप रिकवर्ड पेशेंट हैं तो। और प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लड को वापस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा प्लाज्मा निकाल कर। अब आप बोलोगे कि अगर आपके बॉडी में प्लाज्मा निकल जाए, है ना, अगर आपके बॉडी से प्लाज्मा निकल जाएगा, अगर एंटीबॉडीज निकल जाएंगी, तो आपकी बॉडी आने वाले वायरस को कैसे फेस करेंगी? बॉडी की एंटीबॉडीज तो कम पड़ जाएंगे ना। तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्लाज्मा आपकी बॉडी में 72 घंटे के अंदर ही लॉस्ट हुए प्लाज्मा को फिर से रिजनरेट कर सकता है दोस्तों। और इसी वजह से आप हर 2 से 3 हफ्ते में प्लाज्मा डोनेट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से दोस्तों। साथ ही साथ प्लाज्मा को 1 साल तक के लिए भी स्टोर करके रखा जा सकता है। तो एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग है ये जो कुछ प्लाज्मा बैंक है जो अभी अभी खुले हैं, इसे आईएलबीएस खुलवा रही है। तो दोस्तों ये था एंड मेरी इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।